नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से ऑल फैक्ट्स यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण और स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऐसे 3 तरीके जिसका इस्तेमाल करके आप किसी भी महिला को बड़ी आसानी से पटा लोगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आप भी चाहते हैं किसी शादीशुदा महिला को पटाना तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के बीच में आपको 3 बहुत महत्वपूर्ण बिंदु सुनने और देखने को मिलने वाले हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। चलिए अब ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि एक महिला सिर्फ किसी पुरुष की टोन और बॉडी लैंग्वेज देखकर 5 मिनट के अंदर यह समझ जाती है कि सामने वाला उसे किस नजर से देख रहा है, उसके इरादे क्या है। ये उसकी आंखों, हाव भाव और बोलने के रंग से साफ जाहिर हो जाता है। अगर आप वाकई यह जानना चाहते हैं कि जिसे आप दिल से चाहते हैं वह भी आपको उतनी ही शिद्दत से याद करता है या नहीं, तो बस कुछ वक्त के लिए उससे दूरी बना ले। दूरी बहुत कुछ साफ कर देती है। वो आपकी अहमियत को महसूस करेगा या फिर शायद बिल्कुल भी नहीं। यही तो जीवन की सच्चाई है। जो आपका है वह पास लौटकर जरूर आएगा, और जो आपके बिना सहेज है उसे जाने देना ही बेहतर होता है। कभी कभी चुप रह जाना, पीछे हट जाना ही सबसे बड़ा जवाब बन जाता है। अगर किसी के जीवन में आपकी जगह है तो वह आपको खोने से डरेगा, वरना आपकी खामोशी ही उसकी सच्चाई सामने ला देगी। खुद से इतना प्यार करो कि तुम्हारी गैरमौजूदगी भी किसी के दिल में हलचल पैदा कर दे। साइकोलॉजी कहती है कि जब आप खुद से बातें करते हैं नॉइस, तो आप दरअसल अपने दिमाग को और ज्यादा समझदार बना रहे होते हैं। ऐसा करने से आपका माइंड खुद ही उन बिगड़ी हुई चीजों को सुधारने के रास्ते तलाशने लगता है जो शायद पहले आपको नामुमकिन लगती थी। और विश्वास, ये एक बार टूटा तो इंसान की असलियत सामने आ जाती है। रिसर्च कहती है कि जो व्यक्ति एक बार आपको धोखा दे चुका है उसके दोबारा वही करने की संभावना 100% होती है। चाहे वो कोई दोस्त हो, लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस में आपका सहयोगी। माफ करना ठीक है, लेकिन अंधा भरोसा फिर से करना खुद के साथ बेईमानी है। साइकोलॉजी इस बात को भी उजागर करती है कि हम किसी इंसान को उसकी खूबसूरती की वजह से प्यार नहीं करते, बल्कि हमें वो इसलिए खूबसूरत लगने लगते हैं क्योंकि हमारे दिल को उनसे जुड़ाव महसूस होता है। यानी प्यार आंखों से नहीं, आत्मा से होता है। और जो कपल एक दूसरे को सिर्फ प्रेमी नहीं बल्कि सच्चा दोस्त भी मानते हैं, उनकी शादीशुदा जिंदगी ज्यादा मजबूत और खुशहाल पाई गई है। क्योंकि दोस्ती में न सिर्फ प्यार होता है बल्कि अपनापन, समझदारी और साथ चलने की भावना भी होती है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ आप किस तरीके से किसी भी शादीशुदा महिला को अपने प्यार में कैसे दीवाना बना सकते हैं, या आसान भाषा में बोले तो आप कैसे किसी भी महिला को पटा सकते हैं। संकेत नंबर 1, आंखों से आंखें मिलाकर बात करें। देखिए दोस्तों, किसी भी शादीशुदा महिला को अगर आप पटाना चाहते हैं तो जब भी आप किसी महिला से बात करें तो आपको उसकी आंखों में आंखें डालकर ही बात करनी है। यदि आप किसी महिला की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं तो वह महिला आपसे बहुत जल्दी आकर्षित हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप किसी महिला से आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे तो वह आप दोनों के कम्युनिकेशन को और अच्छा बना देगा, जिससे आप दोनों अच्छे से बात कर पाएंगे और वह महिला आपको अच्छे से समझ पाएगी। संकेत नंबर 2, प्यारी प्यारी सॉफ्ट स्माइल। देखें दोस्तों, जब आप किसी महिला से आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे हो तो आपको बात करते समय हल्की हल्की स्माइल भी पास करनी है। ऐसा करने से वह महिला आपको पॉजिटिव नेचर वाला व्यक्ति समझेगी और आपसे बहुत जल्दी आकर्षित हो जाएगी, क्योंकि बात करते समय चेहरे पर हल्की मुस्कान का होना बहुत ज्यादा जरूरी और महत्वपूर्ण होता है। यदि आप हल्की मुस्कान के साथ बात करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को आपकी बात बहुत जल्दी और बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। संकेत नंबर 3 देखिए दोस्तों, संकेत नंबर 3 बताता है जब भी आप किसी महिला से बात कर रहे हो तो आपको केवल आंखों में आंखें डालकर बात करनी है। उसको घूरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक चीज होती है देखना और एक चीज होती है घूरना। आपको घूरना नहीं है, केवल आंखों में आंखें डालकर एक प्यारी सी स्माइल के साथ उससे बात करनी है।
ऐसा करने से वह महिला आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाला व्यक्ति समझेगी। उसको लगेगा कि आपके अंदर बिल्कुल भी घमंड नहीं है और वह आपसे बहुत जल्दी आकर्षित हो जाएगी। क्या पता आपको अपना दिल भी दे बैठे। ह्यूमन साइकोलॉजी बताती है कि जब आप कोई गाना सुनते हैं तो सिर्फ कान नहीं, आपका दिल भी उसकी लय से जुड़ जाता है। आपकी धड़कनों की रफ्तार उस संगीत की टोन के अनुसार बदलने लगती है। जो इंसान अंदर से अकेलापन महसूस करता है वह अक्सर लोगों के बीच सबसे ज्यादा हंसता है, क्योंकि बाहर की मुस्कान अंदर के खालीपन को छिपाने का सबसे आसान तरीका बन जाती है। साइकोलॉजिकल रिसर्च के अनुसार दुख भरे गाने सुनने से मन और भी ज्यादा भारी हो जाता है। इसलिए ऐसे गानों की जगह ऊर्जावान, पॉजिटिव और प्रेरणादायक संगीत सुनना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए कहीं बेहतर है। ऐसा संगीत जो आपको भीतर से मजबूत और जिंदा महसूस कराए। और याद रखिए, जब कोई व्यक्ति आपके सामने दूसरों के बारे में बुराई करता है तो यही तरीका वह आपके लिए भी अपनाएगा जब आप वहां नहीं होंगे। इसीलिए किसी की बातों पर नहीं, उनके व्यवहार पर भरोसा करें। और अगर कोई वुमन अचानक बहुत चुप हो जाए तो समझ लीजिए उसके भीतर कुछ टूटा है। किसी ने उसकी उम्मीद, उसका भरोसा या शायद उसका आत्मसम्मान तोड़ा है। वह कुछ कहती नहीं, लेकिन उसकी खामोशी चीख बनकर सुनाई देती है। बस उसे महसूस करने के लिए दिल चाहिए। इसलिए हमेशा संवेदनशील बने। किसी की चुप्पी को नजरअंदाज मत कीजिए। हो सकता है उस खामोशी में बहुत कुछ दफन हो जो कभी कहा नहीं गया। अपनी भावनाओं को समझे, दूसरों के जज्बात की कद्र करें और अपने दिल की धड़कन को उस संगीत से जोड़े जो आपको टूटने नहीं बल्कि और मजबूत बनने की प्रेरणा दे। साइकोलॉजी बताती है कि जो बच्चे सख्त माता पिता और तनावपूर्ण माहौल में बड़े होते हैं उनके भीतर ओवरथिंकिंग की आदत विकसित होने की संभावना अधिक होती है। ऐसे बच्चे जब बड़े होते हैं तो छोटी छोटी बातों में भी गहराई से सोचने लगते हैं, क्योंकि उनका मन हर चीज को लेकर सतर्क और संवेदनशील हो जाता है। अगर कोई वुमन बार बार ये कह रही है कि मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो वाकई अकेलापन चाहती है। उसका दिल बस ये चाहता है कि कोई उसे बिना शर्त समझे उसे थामे रखे। कभी कभी 2 मिनट की चुप्पी के बाद अगर आप उसके पास बैठ जाए तो वो आपकी मौजूदगी को ही सुकून समझ लेती है। प्यार जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है सही वक्त पर साथ देना। साइकोलॉजी यह भी कहती है कि जब कोई पुरुष किसी वुमन को उसके नाम से पुकारना है तो उसके दिल में एक पॉजिटिव फीलिंग जागती है। उसे महसूस होता है कि वह खास है, कि वह देखी और समझी जा रही है। नाम से बुलाना सिर्फ एक शब्द नहीं होता, वह एक जुड़ाव होता है जो सीधे दिल तक जाता है। याद रखिए, रिश्ते कभी बड़े शब्दों या भारी वादों से नहीं चलते बल्कि छोटे छोटे जज्बातों और समझदारी भरे लम्हों से गहराते हैं।